जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को पावन देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सनातन धर्म में व्रतों और त्योहारों को केवल उपवास करने के लिए ही नहीं बनाया गया, बल्कि हमारे यहाँ तिथियों का एक गहरा विज्ञान भी है। ऋषियों ने वर्ष की 24 एकादशियों का विधान बताया है, जिसमें आषाढ़ शुक्ल पक्ष की इस देवशयनी एकादशी को अत्यंत श्रेष्ठ भी बताया गया है। क्यों? क्योंकि आज के दिन साक्षात ब्रह्मांड के पालन करता भगवान श्री हरि योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। शास्त्रों में लिखा है, शयानंच ऋषिकेशम पद्मनाभम सनातनम ये स्मरन्ति नरा भक्त्या तेषाम पुण्यम विवर्धते। ऐसे क्षीर साई भगवान पद्मनाभ सनातन प्रभु को स्मरण करने मात्र से अनेक गुना पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, इसी देवशयनी एकादशी से संतों, ऋषियों और मुनियों का पावन चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है, जिसमें सन्यासी 2 महीने के लिए और वैष्णवजन पूरे 4 महीनों के लिए एक स्थान पर रहकर तप, साधना और स्वाध्याय में लीन हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी का व्रत केवल भूखे रहने का ही नाम नहीं है। इसकी शुरुआत दशमी की रात्रि से ही हो जाती है। दशमी की रात्रि से ही हमें सात्विक भोजन करके मन को शांत कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें एवं स्वच्छ कपड़ों को धारण कर लेना चाहिए। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पीतांबर अर्थात पीले वस्त्र पहने हुए सुंदर छवि के सामने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प भी करना चाहिए। भगवान को पीले पुष्प, पीला चंदन, धूप, दीप और सबसे आवश्यक है तुलसी दल। तुलसी पत्रों से भगवान का अर्चन अवश्य करें। याद रखें कि बिना तुलसी के श्री हरि भोग कभी स्वीकार ही नहीं करते। इस दिन भगवान विष्णु के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक लगातार जप करते रहें। सायंकाल दीपदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में भगवान का पूजन और हवन अवश्य करना चाहिए तथा किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर व्रत की पालना अवश्य करें। इस एकादशी को हरिशयनी या पद्मनाभा एकादशी भी कहते हैं। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु अगले 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज से ही यानी देवशयनी एकादशी पर ही भगवान शयन की ओर जाते हैं। चूँकि सृष्टि के पालन करता स्वयं ध्यानस्थ हो जाते हैं, इसलिए इन 4 महीनों में विवाह, जनेऊ, मुंडन जैसे अनेक मांगलिक और सांसारिक कार्यों पर विराम लग जाया करता है। लेकिन विचार कीजिए, क्या भगवान वास्तव में सोते हैं? नहीं। जो पूरे ब्रह्मांड की चेतना है वह भला सो कैसे सकता है? वास्तव में इसमें हमें संदेश प्राप्त होता है कि जब हमारी भाग दौड़ यानी बाहर के समस्त कार्य, मांगलिक कार्य सब रुक जाएं, तब मनुष्य को अध्यात्म की ओर अपने मन को मोड़ लेना चाहिए। यह समय बाहर संसार को संवारने का नहीं, बल्कि भक्ति, भजन, कीर्तन और आंतरिक ऊर्जा को जगाने का समय होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि महाराज, व्रत रखने से जीवन में क्या बदलाव आता है? क्या केवल भूखे रहने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? इस रहस्य को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। व्रत शब्द का अर्थ होता है संकल्प या नियम। जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हमारे जीवन में 3 स्तरों पर बहुत बड़ा बदलाव आता है। पहला बदलाव शारीरिक स्तर पर होता है। विज्ञान भी आज मानता है कि हमारे शरीर को डिटॉक्स शुद्ध करने के लिए उपवास की जरूरत होती है। महीने में 2 बार जब हम अन्न का त्याग करते हैं तो हमारी जठराग्नि और पाचन तंत्र को आराम मिलता है, जिससे शरीर निरोगी और ओजस्वी बनता है। दूसरा बदलाव है मानसिक स्तर पर। एकादशी का मतलब है हमारी 11 इंद्रियां, मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां हमारा मन। व्रत का असली मतलब है इन 11 इंद्रियों को संसार के विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह से समेट कर भगवान के चरणों में लगा देना। जब आप व्रत रखते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर मजबूत होती है। आप अपनी कामनाओं पर विजय पाते हैं, जो यह सिखाती है कि आप अपने मन के गुलाम नहीं बल्कि उसके मालिक हैं। मन आपका गुलाम है। तीसरा बदलाव होता है आध्यात्मिक स्तर पर। जब जीवन से तामसिक अन्न जैसे प्याज, लहसुन एवं गरिष्ठ भोजन, भारी भोजन, इन सब का हम त्याग करते हैं तो भीतर सत्व गुण की वृद्धि होती है। सत्व गुण बढ़ने से शांति, करुणा और प्रेम का जन्म होता है, जो व्यक्ति को निष्काम भाव से एकादशी का व्रत भी करवाता है। उसके जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय भी हो जाता है और उसके भीतर एक दिव्य सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। यह देवशयनी एकादशी हमारे लिए एक अनमोल अवसर लेकर आ रही है। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में जा रहे हैं
तो क्यों ना हम भी इन 4 महीनों में प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट मौन रहने का, भगवान का नाम जपने का या कोई अच्छी धार्मिक पुस्तक पढ़ने का नियम बना लें। संसार की भागदौड़ तो मित्रों पूरे जीवन चलती रहेगी, लेकिन यह चातुर्मास ज्ञानोपार्जन तथा आत्मकल्याण के लिए सबसे उत्तम समय है, इसलिए इसको व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। एकादशी के व्रत में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस एकादशी के पश्चात पारणा के लिए हमें द्वादशी प्राप्त हो, उसी एकादशी का व्रत करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि एकादश्याम निराहारो यो भुंक्ते द्वादशी दिने विष्णुलोकमवाप्नोति सर्व पापैः प्रमुच्यते। अर्थात एकादशी का निराहार, अल्पाहार, फलाहार इत्यादि के माध्यम से आप व्रत करें और द्वादशी पर भोजन अवश्य प्राप्त करें। ऐसा व्रती अवश्य ही विष्णुलोक की प्राप्ति करता है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कभी किसी काल में इसी व्रत के प्रभाव से महाराज मानधाता ने भी अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लिया था, राज्य को धन धान्य से पूरित भी कर दिया था। प्राचीन काल में सूर्यवंश में राजा मानधाता राज्य करते थे। उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। प्रजा दुखी होकर राजा के पास पहुंची। राजा महर्षि अंगिरा के आश्रम में गए और उनसे प्रणाम करते हुए समाधान पूछा। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, आप आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करें तथा समस्त प्रजा को भी प्रेरित करें कि सभी प्रजा मिलकर इस व्रत को अवश्य करें। राजा ने ऐसा ही किया। भगवान विष्णु की कृपा से वर्षा हुई, अन्न की उत्पत्ति हुई, प्रजा सुखी हुई और राज्य में पुनः समृद्धि लौट आई। इसलिए यह एकादशी केवल मोक्षदायिनी ही नहीं बल्कि सुख, शांति, समृद्धि और धर्म की स्थापना करने वाली भी मानी गई है। आइए जानते हैं कि इस वर्ष 2026 में यह एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसके व्रत के प्रभाव से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, इसकी सरल विधि क्या है और सबसे बड़ी बात, इन व्रतों से हमारे व्यावहारिक जीवन में क्या बदलाव आता है। इस वर्ष 2026 में देवशयनी एकादशी का पावन व्रत 25 जुलाई शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का शुभारंभ शुक्रवार 24 जुलाई 2026 को सुबह 9:12 से हो जाएगा। एकादशी तिथि का समापन शनिवार 25 जुलाई 2026 को सुबह 11:34 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार व्रत शनिवार 25 जुलाई को ही रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन यानी रविवार 26 जुलाई को सुबह 5:39 से लेकर 8:22 के मध्य किया जाएगा। तो आइए बिना देर किए 25 जुलाई 2026 को पूरे नियम और श्रद्धा के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत रखें, अपने जीवन को अनुशासित बनाएं और भगवान श्री हरि की असीम कृपा के भागीदार बने। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।